हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। आइए वचन पढ़ने के पहले हम जरा एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, उस दिन इजराइल लोगों के लिए सीनाई पर्वत में तेरे हाथों से एक पवित्र प्रमाण प्रकट हुआ, वैसे आज भी हम तेरे हाथों से ये प्रमाण को, इस शास्त्र के वचन को पाने वाले हैं। ये हमारे लिए आशीषदायक रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आज दूसरा शमूएल 3 अध्याय में जाने वाले हैं। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। और एब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो इजरायली अहीनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा खिलाव था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशलोम, जो गशूर के राजा तलमई की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनिया, जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा सपत्या, जिसकी मां अबीतल थी। छठवा इतराम, जो एग्ला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। एब्रोन में दाऊद से ये ही संतान उत्पन्न हुए। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घराने के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रकेली थी, जिसका नाम रिस्पा था। वह अय्या की बेटी थी। और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तो मेरे पिता के रकेले के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों की प्रीति दिखाता आया हूं, और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया। फिर तो अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही, वरन उससे भी अधिक करे। अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगति दान से लेकर बेरशबा तक इसराइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों को कहला भेजा कि देश किसका है, और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इजराइल के मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझसे भेंट न होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 फलिस्तियों की खलडियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को बेचकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहूरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वो लौट गया। और अब्नेर ने इजराइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, और अब ऐसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इजराइल को फलिस्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। फिर अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया कि इजराइल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाए।
तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए जेवनार की। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इज़राइल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वो कुशल से चला गया। तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए और अपने दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वो कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वो कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने ये क्या किया है? अपने जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वो चला गया है? तो नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और कुल काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैशाखी का लगाने वाला और तलवार से कैद आने वाला और भूखे मरने वाला सदा होते रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई अशाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में ठाठ बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फुट फुट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे? न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांव में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए, वैसा ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए। परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी व और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे ही जो कुछ राजा करता था, उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। तब उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएलियों ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, तो भी आज निर्बल हूं और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। इब्रानियों 6वां अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने
और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह जाड़ी और ऊंट कठारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर ये प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उदार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने अनेक नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। न्यायों का 11 अध्याय, उसका 1 से 11 वचन। यिप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े।
तब तो हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इब्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनी से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इब्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बातों के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इब्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और इब्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। क्या देखते हैं इब्ता के जीवन में कितने कठिन प्रसंग आए। अब भी बड़े युद्धों का सामना करना है। वो सीधा मिस्पा में परमेश्वर के सन्निधान में आया और अपने सब बातें परमेश्वर को कह दी। आप भी परमेश्वर से कहिए, आपका जो भी तकलीफ है, जो भी मुश्किल है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे इब्ता ने अपने सामने बड़ी चुनौती है, शत्रु अम्मोनियों से लड़ना है, लेकिन परमेश्वर के सन्निधान में आकर अपनी सारे बातें कह दी, मन को उंडेल दी और प्रभु से सहायता मांगा, और प्रभु ने उसको सहायता किया और जितवा दिया। वैसे आज भी तेरे वचन सुनने वाले तेरे सन्निधान में आकर अपने मन को उंडेल दिए हैं। अपने क्या समस्या है, क्या कठिन प्रसंग बता दिए। हर कठिन प्रसंग का तो हाल देखकर हल निकालने के लिए मांगते हैं। उनके हर प्रार्थना को सुन और उनको हर बातों में विजय दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आप सबों को आशीष करे।